वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड का स्वागत है। मैं चंद्रा आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाप के गुण या प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम। सबसे पहले ये जान लीजिए, अगर आपको ये टॉपिक ये बेसिक है पावर प्लांट का, यहाँ से आपका पावर प्लांट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे स्टीम पावर प्लांट हो गया, गैस पावर प्लांट हो गया। अगर स्टीम पावर प्लांट आपको सीखना है तो ये बेसिक आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रॉपर्टी के गुण, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम, भाप के गुण। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि हमने पानी ही क्यों इस्तेमाल किया, उसकी जगह पर और भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कुदरत ने वाटर को तीनों गुण दिए हैं जो तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। और ये एक ऐसा पदार्थ है जहाँ पर देखा होगा आपने, कभी झील हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जमती है, कभी नीचे से ऊपर नहीं जमती, ठीक है। ये ऐसा पदार्थ है। अभी हम बात करेंगे, ये TTT पॉइंट में दिया गया है, ठीक है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है और ध्यान रखिएगा, दूसरी चीज़ ये है कि जितना भी हम काम कर रहे हैं वो सब कैसा है, एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं। और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कैसा है, मेरा कांस्टेंट है, मतलब वायुमंडलीय दाब कितना मेरे पास 1.01325 बार, ये नहीं बदलने वाला, ठीक है। प्रेशर मेरा इतना है और हाइट मेरी है, हाइट है एट सी लेवल, समुद्र तल की ऊंचाई है, ठीक है, जो कि 0 लेवल पे है, ठीक है। सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं, पानी गर्म होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन सी लेवल होता है 0, ठीक है। और प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में वायुमंडलीय दाब। तो सबसे पहले ये जितना भी क्रिया होगी, मतलब गर्म होने से लेके और भाप में बदलने तक की क्रिया को, ये मेरा प्रेशर नहीं बदलेगा, क्योंकि सारा प्रेशर कहीं ना कहीं हो रहा होगा, किसी ना किसी जगह पे हो रहा होगा। जैसे आप कुकर में दाल बनाते हैं तो क्या हो रहा है, सारा का सारा, वो सारा का सारा क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही हो रहा है सारा का सारा, ठीक है। तो हम बात करते हैं, एक हमने उदाहरण लिया, ये एग्जाम्पल लिया हुआ है, आपकी बुकों में अलग तरीके से लिया गया है, वहाँ पर मतलब माइनस से स्टार्ट किया गया, कोई इशू नहीं है, कहीं से ले लीजिए। हमने लिया है H2O, मतलब वाटर को 40 डिग्री से गर्म करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन मेरा प्रेशर कैसा रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर रहेगा, यहाँ पर प्रेशर नहीं बदलेगा। तो पहला पॉइंट ये है, जब स्थिर दाब पर द्रव को ऊष्मा दी जाती है तो उसका लगातार तापमान बढ़ता है। ये तब तक होता है जब तक कि संतृप्त तापमान, यानी कि सैचुरेशन पॉइंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, सैचुरेशन टेम्परेचर तक ना पहुंच जाए और कुछ देर के बाद तापक्रम वृद्धि रुक जाती है। इसका मतलब समझिए कि मैंने 40 डिग्री सेल्सियस पर पानी लिया और उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। उस समय सेंसिबल हीट, मतलब सेंसिबल हीट का मतलब है श्रेय ऊष्मा। श्रेय ऊष्मा का मतलब होता है कि मेरा सेंसिबल हीट, इंग्लिश बोलते हैं सेंसिबल, हिंदी बोलते हैं श्रेय ऊष्मा। यहाँ पर मेरा टेम्परेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब मेरा ताप नहीं बदलता। मतलब यहाँ पर क्या बदल रहा है, फेस नहीं बदल रहा है, पानी से वाटर ही है, फेस नहीं बदला है। लेकिन मैंने 40 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया। अब 100 डिग्री का मतलब क्या है, 100 डिग्री का मतलब है कि यहाँ तक पानी है। अगर आपने अब इसको थोड़ा सा भी गर्म किया, मतलब अगर इसको 101 डिग्री भी किया तो ये किस में बदलना शुरू हो जाएगा, स्टीम में बदलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, ये आपका सैचुरेशन टेम्परेचर हो गया, सैचुरेशन टेम्परेचर हो गया, ठीक है। जैसे कभी किसी आपकी लड़ाई हो जाए तो कहते नहीं बाल में अभी मार के दिखा, ठीक है। या फिर कोई टीचर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट देता है, बोले आप माइंड क्या होता है आपका, हौच पौच हो जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है माइंड में, बोले ठीक है भैया नहीं कर रहे, कहना बहुत हो गया, हम छोड़ दो चुपचाप। जब आप, इसका मतलब क्या, आप सैचुरेशन हो गया, आपको ये समझ में नहीं आ रहा आप करें क्या, आपका डिसीजन अच्छा नहीं है, यानी कि आप सैचुरेशन कंडीशन में हैं। सेम वाटर के साथ है, वाटर क्या हो रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद अब पानी 100 क्या कर रहा है, वो उबलने लगा। अगर वाटर में एक भी कण 100 डिग्री गेन नहीं कर पाएगा तो आपका पानी बॉयल नहीं करेगा। यानी कि जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सब के सब कहाँ पहुँच चुके हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच चुके हैं और पानी आपका बॉइलिंग कंडीशन पे आ गया। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, एक तरीके से क्या है कि बॉइलिंग कंडीशन है,
बॉइलिंग कंडीशन है एक तरीके से 100 डिग्री सेल्सियस। अब जब आप पानी आपका बॉईल करने लगा, बॉईल करना शुरू कर दिया, अब आप हल्का सा भी इसको छेड़छाड़ करेंगे टेम्परेचर के साथ, अगर 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो ये किससे बदल जाएगा, भाप में बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या कहा, दूसरा पॉइंट है, पहला ये मान लीजिए, दूसरा इसको मान लीजिए, दूसरा इसको मान लीजिए क्योंकि वही बात है, तीसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। आपको ये वाले पॉइंट याद रखने हैं चारों। अभी बताता हूँ कैसे। दूसरा पॉइंट है, द्रव को ऊष्मा देना बंद नहीं किया है, द्रव को लगातार ऊष्मा दे रहे हैं, द्रव को वाष्प में परिवर्तन होने द्रव को वाष्प में परिवर्तन होने लगता है। जब संपूर्ण द्रव वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, मतलब जब मेरा पूरा वाटर था 100 डिग्री सेल्सियस पर, मैंने उसको और हीट देना शुरू की, तो यहाँ पर क्या बदल गया, अब यहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ रही है, फेस बदलने की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब वाटर से स्टीम में जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में। ठीक है, तो मुझे ज़रूरत पड़ी लेटेंट हीट की, हिंदी बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। यहाँ पर जो लेटेंट हीट है वो फेस चेंज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और सेंसिबल हीट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ फेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब फेस बदल रहा है तो टेम्परेचर से कोई लेना देना मेरा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में हम ले गए। ठीक है, उसके बाद अब मुझे ये जो स्टीम है एक तरीके से इसमें वाटर पार्टिकल मिक्स है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, वेपर बोलेंगे या भाप बोलेंगे या वाष्प बोलेंगे। तो यहाँ पर यही समझ लीजिए कि यहाँ पर जब आपके मिक्स हैं तो यहाँ पर गैस लॉ काम नहीं करेगा, गैस नॉट वैलिड गैस लॉ, यहाँ पर गैस लॉ वैलिड नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपकी ये स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम मैंने फिर गर्म करना शुरू किया, 200 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में पहुंच गया है, यहाँ पर गैस लॉ वैलिड है, गैस लॉ आर वैलिड। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा गैस लॉ कहाँ से आया। ठीक है, तो हम थोड़ा बता देते हैं। पी वी इज इक्वल टू अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हमने बोला था P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। कहाँ से आया था, आदर्श गैस समीकरण से निकल कर आया था। हमने बोला कि ये लॉ कहाँ पर वैलिड है, गैस के लिए वैलिड है। और ये क्या बन गई, अब पूरी तरीके से यहाँ पर कोई वाटर का पार्टिकल नहीं रहा, ये टोटल क्या बन गई, गैस बन गई। अब ये लॉ वैलिड है, पहले इतना नोट करिए। अब जो हमने यहाँ तक ये जो चीज़ें जानी है इसको हम समराइज़ करेंगे एक डोम पर। पहले यहाँ तक ज़रा नोट करिए, सारी चीज़ें यहाँ तक ज़रा नोट करिए पहले, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब आगे चलते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम ये सब चीज़ें समराइज़ करते हैं। एक हम टीएस डायग्राम ले लीजिए। ठीक है, टीएस डायग्राम ले लिया हमने यहाँ से कुछ इस तरीके से चले थे। ठीक, यहाँ हमने बोला था मेरा 40 डिग्री का वाटर था जिसको हम कहाँ ले गए, 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में ले गए। अब हम सारी चीज़ें जोड़ रहे हैं, फिर 100 डिग्री सेल्सियस की हम क्या ले गए, स्टीम में ले गए, मतलब सैचुरेशन कंडीशन, मतलब ये क्या हो गया, एक तरीके से बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, ये मेरा 40 हो गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, फिर गर्म किया, यानी कि ये क्या हो गया, 200 डिग्री सेल्सियस हो गया। मतलब ये वाला हिस्सा अगर मैं, और ये पूरी लाइन कैसी है, यहाँ से लेके ये जो पूरी लाइन है वो P बराबर कांस्टेंट है, मतलब कोई ना कोई एक प्रेशर मेरा कांस्टेंट रहा होगा। तो अगर मैं इसको डॉटेड यहाँ मिला दूँ, मैं अलग अलग सारे पॉइंट कर दूंगा यहाँ पर, ये क्या हो गई, टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो भाई, ये सेंसिबल हीट, ये क्या हो गई, लेटेंट हीट, फेस बदल रहा है, ये क्या हो गया, सेंसिबल हीट। देखो ज़रा, इतना नोट करो ज़रा, यहाँ तक नोट करिए बिल्कुल। और ये एक ऐसे पॉइंट है जो बिल्कुल समझ लीजिए, अगर नहीं आए समझ में तो बिल्कुल नहीं आएंगे। बहुत एक एक डायग्राम में क्लियर करके बताऊंगा।
ठीक है। दूसरा पॉइंट ये नोट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ सब लोगों ने। दूसरा पॉइंट, अब देखिए ये बाद में सारा डायग्राम हम मर्ज कर देंगे, अभी हम सीख लेते हैं। ये वाला कैसा है, वाटर है, तो वाटर को हम बोलेंगे टेक्निकल में फ्लूइड, जिसको हम यहाँ पर F से डिनोट करेंगे, ठीक है। और जो यहाँ बोला था स्टीम, यानी कि जिसको हम क्या बोलेंगे टेक्निकल में गैस बोलेंगे, जिसको डिनोट करेंगे G से, ठीक है। फ्लूइड हमेशा 0 होता है, गैस मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, इसलिए इसको हमेशा लिखेंगे, ये क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ये क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जिसको हमेशा हम 1 लिखेंगे, ठीक है। टीएस डायग्राम चल रहा है सब में, ठीक है। उसके बाद अब ये हम अब ये बात समराइज करेंगे, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब देखो इसको हम समराइज करेंगे, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। जब भी आप डोम बनाओगे तो आपका इस बड़ा स्मूथली मिलाना है, बिल्कुल हल्के से, ये यहाँ से होता हुआ ये कुछ इस तरीके से जाएगा, मतलब 0 से 1 के बीच जाएगा, ठीक। जो इधर का हिस्सा है उसको बोला गया है सैचुरेशन लिक्विड कर्व, ठीक है। जो इधर का हिस्सा बोला गया है उसको बोला गया है, क्योंकि इधर गैस है, सैचुरेशन वेपर कर्व, ठीक। बीच में क्या थी, लेटेंट हीट, ठीक। इतना नोट करिए जरा, इतना डायग्राम बनाइए। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। बहुत ही सिंपल छोटा सा पॉइंट है, अगर आपको नहीं पकड़ में आई एक भी बात तो समझ लिए आप स्टीम पावर प्लांट नहीं कर पाएंगे, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी आपकी। नोट करिए इतना सा फटाफट, फिर आगे चलते हैं, ठीक। हो गया सबका नोट। अब देखिए इसी के आगे अब हम ये सारी चीज़ें हमने हो गई, अब हम यहाँ जो हम टेक्निकल में पढ़ेंगे वो पूरा ये वाला डायग्राम रहेगा। अब हम थोड़ा सा इसको ये इस तरीके से बनाना है, ठीक। ये जो है ये लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट, जिसको हम HFG से भी बोलेंगे। जब मैंने पहला लेक्चर लिया था तो हमने पढ़ा था H = U+PV, मतलब बोला था कि हीट और एंथैल्पी बराबर होते हैं। अगर आपने बीच में देखे होंगे लेक्चर्स तो हीट और एंथैल्पी बराबर होते हैं जहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर होता है। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं हीट देता जा रहा हूँ तो लेटेंट हीट मेरी क्या हो रही है, बढ़ती। यहाँ से देखिएगा, अगर मैं हीट दे रहा हूँ तो मेरी लेटेंट हीट बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरा ग्राफ ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है। करिए जरा शिफ्ट। मतलब अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, ये क्या बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जब मेरा प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका मतलब हो रहा है मेरा बीच का जो हिस्सा है HFG वो लगातार घटता जा रहा है। इतनी बात सबको क्लियर होगी कि जब मैं लेटेंट हीट प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो मेरी लेटेंट हीट, देखो यहाँ से लेटेंट हीट ये बड़ा हिस्सा था, यहाँ पर लेटेंट हीट क्या हो गई, कम हो गई, यहाँ लेटेंट हीट और कम हो गई। एक ऐसा पॉइंट होगा HFG क्या होता है, घटता जाता है। अब यहाँ एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर प्रेशर क्या होगा, क्रिटिकल प्रेशर होगा, और HFG क्या होगी, 0 होगी। मतलब कि अगर आपका पानी जो है वो गर्म कर रहे हो, ऐसे लिख लो यहाँ पर चाहो तो, ये सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड प्लस वेपर लिख लो, क्योंकि मिक्स होता है यहाँ पर, और यहाँ पर गैस है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, या फिर लिक्विड लिख लो, छोड़ो इसको, यही लिख लो, लिक्विड लिख लो, क्योंकि हम लिक्विड लेके चले तो लिक्विड ले लो।
आपके में क्या है, बर्फ़ लेके चलते हैं, मतलब सॉलिड लेके चलते हैं, ठीक है। तो लिक्विड से पहले हम गर्म कर रहे हैं, तो लिक्विड क्या हो रहा है, पहले वो गर्म हो रहा है, वेपर जा रहा है, फिर क्या हो रहा है, गैस में बदल रहा है, मतलब स्टीम में बदल रहा है। तो कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर हमें ये ग्राफ के अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो क्या होगा, वो कुछ इस तरीके से यहाँ से निकल जाएगा, मतलब क्रिटिकल प्रेशर। यानी कि क्रिटिकल प्रेशर ये ऐसा प्रेशर है, यहाँ पर बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। ये क्रिटिकल प्रेशर है जहाँ पर HFG क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर ये डोम के अंदर नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका जो प्रेशर है, क्रिटिकल प्रेशर जो होता है P बराबर 221 बार, कुछ बुकें लेती हैं, कुछ 222 बार भी लेती हैं। इतना प्रेशर लगाते ही आपका जो लिक्विड है, मतलब इतना अगर उसे दबा दोगे लिक्विड को, तो लिक्विड डायरेक्टली कन्वर्ट टू किस में हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई। उसे यहाँ पर डोम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बात क्लियर हुई। इतना ज़रा नोट करो, फिर आगे चलते हैं। इतना नोट करिए सब लोग। और आप लोग ना तो कोई कमेंट करते हैं, ना कोई सजेशन देते हैं कि आप चल क्या रहा है। आप जैसे बेवकूफ़ लोग नहीं होते हैं, जैसे मतलब कि आप पढ़ते रहते हो, हाँ ठीक है वीडियो मिल गया पढ़ लिया। कम से कम सब्सक्राइब कराया करें, लोगों को बोला करें। ये नॉलेज आपको इतने आसानी से नहीं मिलने वाली। आपके कॉलेज में बहुत सारे कॉलेजों में ये छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत कम कराया जाएगा। तो प्लीज़ ये जो चैनल चल रहा है इसको सब्सक्राइब करवाइए, लोगों से बोलिए, दोस्तों को प्रमोट करिए, और हमें भी सजेशन दीजिए कि सर हाँ आप ऐसा थोड़ा सा करिए, आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा इससे। हमें भी बताइए सारी चीज़ें, ठीक है। ठीक है, हमारे पास नॉलेज है नो डाउट, लेकिन हम वो नॉलेज मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, ठीक है। वो हम ऐसे नहीं पहुँचा सकते। वो माध्यम क्या होगा, वो आप ही लोग हैं हमारे पास माध्यम, और हमारे पास कोई माध्यम नहीं है। तो एक हमारे मीडिएटर बनिए। हम यहाँ ना पैसा ले रहे हैं, ना आपसे कुछ ले रहे हैं। आपको ये वो नॉलेज है जहाँ पर आप लाखों रुपए खर्च करेंगे तो भी नहीं मिलेगी, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब ये मैं घमंड से नहीं कह रहा हूँ। आप ये ट्राई करके देख लीजिए। आपकी जो कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं ना टीचर्स, जो बीटेक वीटेक करके पढ़ा रहे हैं, ये पूछ के देखिएगा, आधे लोगों को यही नहीं पता कि डोम बनता कैसे है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। ये डोम बनता कैसे आधे लोगों को यही नहीं पता है। तो प्लीज़ सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्रमोट करिए और लोगों को सब्सक्राइब बोलिए, और कि हाँ यहाँ पर थोड़ा सा एजुकेशन ठीक मिल रही है, ठीक है। और कमेंट्स ज़रूर बोला करें कि हाँ क्या हो रहा है, सजेशन हमें भी दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम इसके बारे में चलिए देखो, अब हम इन चीज़ों को मिलाते हैं। ये जो लाइन थी हमारी, ये एक प्रेशर की लाइन है, दो प्रेशर नहीं है, पूरा का पूरा होल कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ठीक है। मिला दीजिए और ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैंने क्या करा कि ग्राफ थोड़ा सा अंदर से निकाल दिया, ये गलत हो गया। अगर ग्राफ 0 से, मतलब ग्राफ हमेशा ऐसे ही आना चाहिए, 0 से 1 के बीच ही ग्राफ चलना चाहिए। अगर 0 से 1 के बीच ग्राफ नहीं चला तो आपका डोम ऑटोमेटिक गलत हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा। ये बोलते हैं सैचुरेशन लिक्विड कर्व, सैचुरेशन वेपर कर्व। ये जहाँ मिलते हैं कहीं ना कहीं तो भाई मिलेंगे, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये जहाँ मिलते हैं, आप हिंदी में लिखोगे, जहाँ पर सैचुरेशन कर्व, सैचुरेशन लिक्विड कर्व, सैचुरेशन वेपर कर्व जहाँ मिलते हैं उसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। इतना आप लिख लोगे हिंदी में, ठीक है। नोट्स प्रॉपर बनाते चलिए, ठीक है। क्योंकि ये जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है वो हमें रैंकिन साइकिल में देखने को मिलेगा। सब यही बनेंगे ग्राफ, बस थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा कि हम कंडीशन बदल देंगे, ठीक। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है सब लिक्विड, या बोलते हैं कंप्रेस लिक्विड, दबा हुआ लिक्विड, कंप्रेस्ड लिक्विड, या बोल दो सब कूल्ड
लिक्विड। ये होता क्या है सब कूल्ड लिक्विड? तो ग्राफ हमको पता था, यहाँ पर हम 40 डिग्री पर थे, यहाँ पर हम 100 डिग्री पे थे, यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस की ये हमारे पास लिक्विड था, ठीक है, यानी कि जिसको हमने F से नोट किया। ये हमारे पास गैस थी, मतलब ये क्या था, बॉइलिंग पॉइंट था एक तरीके से, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट था। उसके बाद कहाँ चले गए, 200 डिग्री सेल्सियस में चले। मतलब अगर मैं बोलूँ, यहाँ पर समझ लीजिए छोटी सी बात है, 100 डिग्री सेल्सियस, अगर इससे नीचे कोई भी टेम्परेचर है, मतलब 80 है, 70 है, 99 भी, कुछ भी है वैल्यू है, 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, तो उसको क्या बोलेंगे, सब लिक्विड बोलेंगे, कंप्रेस लिक्विड बोलेंगे, या सब कूल्ड लिक्विड बोलेंगे। इससे अगर ज़्यादा टेम्परेचर है, मतलब 101, 120, जैसे हमने बोला कि 200 उदाहरण लिया था, 200 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको बोलेंगे सुपर हीट लिक्विड, ठीक है। वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, थोड़ा सा हम जब पावर प्लांट करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में बस आपको डोम बनाना था, वहाँ तक आपकी बात ख़त्म हो गई, ठीक है। तो मेरे पास अब निकालेंगे कैसे, तो सब कोल्ड लिक्विड, ठीक है। इसका जो होगा, ये मेरे पास एक्चुअल टेम्परेचर है, कौन सा टेम्परेचर है, सब कोल्ड। एक्चुअल टेम्परेचर मान लिया हमने यही बोल दिया, ये मेरे पास एक्चुअल टेम्परेचर हो गया, तो हो जाएगा भाई, ज़्यादा वाला ये है तो क्या हो जाएगा, टी सैचुरेशन माइनस टी एक्चुअल टेम्परेचर। ऐसे ही हम बात करेंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बात हो गई। अब यहाँ से लेके यहाँ तक बात करेंगे, मतलब दूसरा मेरा पॉइंट होगा सुपर हीट लिक्विड, सॉरी सुपर हीट वेपर, लिक्विड थोड़ी ना रह गया, सुपर हीट वेपर, यानी कि सुपर हीट वेपर क्या, अब मेरे पास ये ज़्यादा पॉइंट है, मतलब एक्चुअल टेम्परेचर ये है, तो क्या हो जाएगा, टी एक्चुअल माइनस टी सैचुरेशन। ये फार्मूला याद रखिएगा, कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें जब हम स्टीम पावर प्लांट करेंगे। वैसे आपको डिप्लोमा में इसकी ज़रूरत है नहीं, लेकिन ज्ञान के लिए आप ले लीजिए इसको, ठीक है, नोट करिए ज़रा इतना सा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शंस। ये ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन दूसरा नाम है इसका क्वालिटी। जैसे हमने बोला कि जब मैं टरबाइन चला रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ स्टीम की क्वालिटी जो चाहिए, ऐसा तो नहीं है मैं पूरा वाटर उस पर इस्तेमाल कर दूंगा तो मेरा कोरोजन हो जाएगा। मुझे कोरोजन से बचाना है, शॉक रेजिस्टेंस से बचाना है, ठीक है, तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगा कि मैं अपनी क्वालिटी को बेहतरीन बनाऊँगा ताकि मेरी जो एफिशिएंसी है वो बेहतर इंप्रूव हो सके, ठीक है। तो हम बोलते हैं क्वालिटी, या इसको बोलते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन या क्वालिटी बोल देते हैं, क्वालिटी, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। स्टीम टरबाइन में जो क्वालिटी होती है एक्स, मतलब 0.85% लेते हैं, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, सॉरी गैस है 100 डिग्री सेल्सियस क्या, ठीक है, उसमें हम 15%, मतलब 15% पानी अलाउ कर सकते हैं, ठीक है, यानी कितना बचा 85%, मतलब मुझे 85% क्वालिटी चाहिए स्टीम की। अगर इससे नीचे स्टीम डाउन होती है 85 से, तो आपकी टरबाइन पर क्या हो जाएगा, कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जंग लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बच्चे हम बचाते हैं जंग से, मतलब उसको मतलब उस पर कोटिंग की जाती है, ठीक है, लेकिन अभी हम अगर इसकी क्वालिटी डाउन करेंगे तो मेरी एफिशिएंसी भी गिरेगी और मेरा कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो एक्स होता है वो होता है मास ऑफ गैस, या कह सकते हो मैं ब्रेक लेना वेपर डिवाइड बाई टोटल मास, मतलब मास ऑफ गैस डिवाइड बाई मास ऑफ फ्लूइड प्लस मास ऑफ गैस का जो रेशियो होता है वो ये होता है। अभी हमने बात की कि 0 से 1, यानी क्वालिटी जो होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच चलती है। ग्राफ से समझ लेते हैं, यानी कि जब मैं ये ग्राफ बना रहा हूँ तो ये क्या चल रहा है, 0 से 1 के बीच, ये ऐसे समझ लें, यहाँ से ऐसे
ये क्या चल रहा था, 0 से 1 के बीच चल रहा था, यानी कि ये सारी लाइन एक यहाँ क्रिटिकल पॉइंट था, ये सारी की सारी लाइनें क्या है, ये सब क्वालिटी की लाइंस हैं। ये डोम किससे मिलके बना है, क्वालिटी से मिलके बना है, सारी बहुत छोटी छोटी 0.1 0.2 0.3 ऐसा लाइनों से मिलकर बना हुआ है, इसको बोलते हैं डोम। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब एक नेक्स्ट डायग्राम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इधर मेरे पास क्या है, फ्लूइड है, मतलब मेरे पास वाटर था, फ्लूइड मतलब वाटर था, जिसको हमने F से डिनोट किया। इधर मेरे पास क्या था, गैस था, जिसको मैंने वेपर बोला और जिसको मैंने G से डिनोट किया। बीच में क्या था, मतलब फ्लूइड प्लस वेपर का मिक्सचर था। मतलब अगर मेरे पास मैं बात करूं तो मेरे पास इधर क्या है, वेपर है, और मेरे पास इधर क्या है, वाटर है। तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, वाटर हो गया, इधर वाला हिस्सा क्या हो गया, वेपर हो गया, और बीच में क्या हो गया, लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर हो गया। ठीक है, वैसे ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसकी हेल्प पड़ेगी। इसका एक हम न्यूमेरिकल भी करते हैं जो आपको शायद नहीं मिलेगा करने के लिए, तो उसके बाद हम सारी चीज़ें जानेंगे कि यहाँ से जो फार्मूले बनते हैं वो बनते कैसे हैं एक्चुअल में, हमें ये भी देखना है। तो इतना नोट कर लीजिए पहले ज़रा। चलिए डेरिवेशन सीखते हैं। वैसे आपकी ये आपके डिप्लोमा में नहीं है, लेकिन इसके बगैर काम चलने नहीं है आपको, ना ही इसमें चलेगा ना ही स्टीम साइकिल में चलेगा। तो हम बात करें स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, मतलब हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट आयतन। ठीक है, अब हमने जैसे पहले डायग्राम बात किया था कि ये वेपर और वाटर का मिक्सचर है, मतलब बीच में क्या है, एक तरीके से मिक्सचर है, किसका, फ्लूइड और वेपर का मिक्सचर है। तो हमने बोला कि कंटेनर में टोटल मास कितना है, m, मतलब मास ऑफ फ्लूइड मास ऑफ गैस के बराबर है, टोटल मास तो यही तो होगा, और टोटल वॉल्यूम Vf प्लस Vg के बराबर है। हमने क्या किया, हम पता था डेंसिटी क्या होती है, घनत्व होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन घनत्व। अब हमने कहा घनत्व क्या होता है, विशिष्ट आयतन का उल्टा होता है। हमने क्या करा, यहाँ पर इसकी जगह पर विशिष्ट आयतन आ गया, मतलब V जो हो गया m इंटू वी के बराबर हो गया, छोटा v। ठीक है, उठा के हमने इसको जो V वॉल्यूम लिखा था उसकी जगह पर ये पुट कर दिया, V की जगह पर ये हो गया, F की जगह पर मास ऑफ फ्लूइड V ऑफ फ्लूइड प्लस गैस की गैस रख दिया, मास ऑफ गैस V ऑफ गैस। मास से सबको डिवाइड कर दिया, और मास हमारे पास क्या है, मास ऑफ फ्लूइड प्लस मास ऑफ गैस, डिवाइड कर दिया हमने। उसके बाद ये क्या अभी हमने लिखा, मास ऑफ, हमारे पास x क्या था, मास ऑफ गैस डिवाइड बाई मास ऑफ फ्लूइड प्लस मास ऑफ गैस का मिक्सचर था, वो हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया। अब मुझे क्या करना था, इस x में से 1 माइनस 1 में से x घटाना था, और ऐसे ही 1 माइनस यहाँ पे किया, एल्शियम लिया, मास ऑफ फ्लूइड प्लस मास ऑफ गैस। ठीक है, काट पीट के क्या बन गया, मास ऑफ फ्लूइड प्लस मास ऑफ गैस। इसकी जगह पर हम क्या रख दें, ये वैल्यू पुट कर दें, मतलब इसकी जगह पर हमने क्या किया, ये वैल्यू पुट कर दी, अंदर मल्टीप्लाई किया, वी एफ एक तरफ ले लिया। ठीक है, यहाँ से x निकाला, वी जी माइनस वी एफ बचा, मतलब कोई भी चीज़ वी जी माइनस वी एफ क्या हो जाएगा, वी एफ जी के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से शॉर्टकट में ले सकते हैं। ये मेरा पहला फार्मूला बन गया, स्पेसिफिक बनेगा। इसी तरीके से एंथैल्पी का फार्मूला लिखेंगे, H इज इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी। इन सब फार्मूलों को याद रखना है, ये सब इस्तेमाल होंगे। एंट्रोपी लिखेंगे एस एफ प्लस एक्स एस एफ जी। आंतरिक ऊर्जा का लिखेंगे U बराबर यू एफ प्लस एक्स यू एफ जी। ये फार्मूले सारे के सारे याद रखने हैं। जैसे हमने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था एक वीडियो में, एज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ये उसी के सारे मॉडिफिकेशन हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये शब्द लिखे हुए हैं एफ और जी, ये सब के सब जर्मन ने दिए थे। ठीक है, और आपको ये बताया था इसका कैसा इस्तेमाल होना है हमारे स्टीम पावर साइकिल में। तो इसलिए सिंबल उन्होंने जो जी लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है, ये हमारा जर्मन की देन है। ठीक है, जर्मन ने इन सिंबल्स को, जो जर्मन इंजीनियर्स थे उन्होंने इस सिंबल्स को इस्तेमाल किया था। इतनी बात क्लियर हुई सबको, बोलिए।
और जो H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी लिखा था, ठीक है, ये सब रिचर्ड मोलियर ने बनाया था, ठीक है। ये जो उन्होंने इसका दिया था H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, या फिर हम ये लिख रहे हैं H इक्वल टू यू, ये वाला फार्मूला, ठीक है, ये रिचर्ड मोलियर ने बनाए थे कि इसको हम स्टीम पावर प्लांट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब स्टीम को पहले हम क्या करेंगे, वाटर को स्टीम में बनाएंगे, स्टीम से फिर क्या करेंगे, टरबाइन पे रोटेट करवाएंगे। तो वो तरीका उन्होंने ये वाला बताया था कि हम कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे। और जो सिंबल बनाए थे, जो नीचे सिंबल लगे हुए हैं, ये एफ और जी, ये जर्मन ने लगाए थे, ठीक है। कब हम इसको फ्लूइड मानेंगे, कब हम इसको गैस मानेंगे, ये उन्होंने दिए थे सिंबल्स, ठीक है। यहाँ तक नोट करिए ज़रा, उम्मीद करते हैं सब नोट हो गया होगा, ठीक है। अब ये जो आपका जो डिप्लोमा का सिलेबस है वो यहीं तक है, इसके अलावा सारी चीज़ें आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है तो बहुत सारा चीज़ पढ़ने के लिए आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब हम इसको कुछ दिन के बाद पढ़ेंगे सारी चीज़ें, जब आपका डिप्लोमा हो जाएगा तब हम इसे कंपटीशन में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9557026804। किसी को डाउट आए, किसी को किसी डोम बनाने में दिक्कत आए, किसी को कहीं से दिक्कत आए, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ जो हमारा चैनल है उसको शेयर एंड सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। बाकी किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलते रहिएगा। चलिए आज क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।